Assalamu alaikum students. Welcome, you are welcome. Assalamu alaikum students. You are welcome to Home of Education. आज की जो वीडियो है हम इसमें हल्की फुल्की डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है, जो आपको मेरी स्क्रीन पर भी दिख रही होगी और थंबनेल से भी आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे किस तरीके की डिस्कशन करने वाले हैं। इस बुक की अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो ये मैथमेटिक्स की न्यू बुक है जो 2022 के अंदर 2023 के जो पेपर्स होंगे मैथमेटिक्स मैट्रिक के सिम के, उसमें ये टेस्ट की जाएगी। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको 2 या 3 जो न्यू और एक साइड हसल मतलब एक नॉलेज के हिसाब से अगर मैं आपको नॉलेज दूँ तो ये जो आप बुक देख रहे हैं ये ऑफिशियल पब्लिश नहीं है। ऑफिशियल पब्लिश ना होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपका कोर्स का पार्ट नहीं है, या फिर मतलब जो भी क्वेश्चंस मुझे पता हैं आएंगे कि सर ये हमारी बुक नहीं है या इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे या एक्स वाई जेड के ये मैथमेटिक्स की बुक नहीं है जो क्लास 10 के लिए होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मैथमेटिक्स की ही बुक है, क्लास 10 की ही बुक है, जो अब आने वाले जो बच्चे हैं 10 के वो और अगले जो फ्यूचर में जो आएंगे 10 के बच्चे वो इसे पढ़ेंगे। ऑफिशियल पब्लिश होने का मतलब ऐसा है कि जब भी एक बुक, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस की बुक हो चाहे वो नॉवेल की, ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड हैं। आप में से जो बच्चा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में राइटर बनने का सोच रहे होते हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए ये बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। इम्पॉर्टेंट इस तरीके से होंगी कि जब भी कोई बुक पब्लिश्ड होती है तो वो ऐसे ही पब्लिश नहीं होती, उसको बोर्ड से अप्रूव होना पड़ता है। आप क्या क्या चीज़ें उसके अंदर यूज़ कर रहे हो, उसका कंटेंट्स का ओवरव्यू देना होता है, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई होती हैं। लेकिन ये जो बुक है ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी कंटेंट से मिली है आपको, मतलब आस पास के दोस्तों में शेयर होते होते हमारे पास भी आ गई और आप लोग के पास भी ऐसे ही होगी। जो ऑफिशियल पब्लिश जो बुक्स होती हैं ना, जो बाकायदा सिन, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम यहाँ पर आ गए सिन टेक्स्ट बुक की जो वेबसाइट है। अब मैं आपको डिफरेंसेस बताता हूँ। देखें, ये हमारे पास ई बुक्स, ये 9 की जो बुक्स थी, मैं उसके बाद देखें ये 9 की बुक्स हैं जो पेज पर अपलोड हैं और ये यहाँ पे आप सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो मैथमेटिक्स की बुक है, मतलब सॉरी मैथमेटिक्स नहीं, मैट्रिक की जो बुक्स हैं उसमें ये सिर्फ और सिर्फ 2 अभी तक ऑफिशियल पब्लिश हैं। बाकी जो बुक्स आई हैं फिजिक्स की हो गई, केमिस्ट्री की अभी तक नहीं आई। फिजिक्स की जो बुक हो गई है वो भी है, तो बुक्स वही पढ़ाएंगे वही, लेकिन आपको पता है क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं और हमारा जो सर्वर्स होते हैं वो बहुत स्लो हैं सिम के, एज यू नो, तो हम लोग अभी थोड़े लेट हो गए हैं। मैं डिफरेंस अगर दिखाना चाहूँ अपनी बात का कि अभी तक किसी को समझ में नहीं आई मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इस तरीके से समझें कि मैं आपको 9 की बुक दिखाता हूँ, मैथ की। मेरे पास ये 9 की मैथ की बुक है, ये देखें, ये 9 की मैथ की बुक है। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे ये सिन टेक्स्ट बुक, ये वाटरमार्क बुक के अंदर लगा हुआ है मैथ की, देखें यहाँ पर भी लगा है। लेकिन हमारे पास जो मैट्रिक की बुक है, ये देखें मैट्रिक की बुक के अंदर कोई वाटरमार्क नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है ये थर्ड पार्टी की तरफ से आई है, ये अभी तक जो बोर्ड है उसने नहीं दी। कहने को ये बुक वही है जो कुछ टाइम के बाद बाकायदा वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी वाटरमार्क के साथ। तो अब मैं जिस वीडियो बनाने का जो मकसद था, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ चंद बातें करना था कि हम मैथ की जो बुक है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एक ओवरऑल ओवरव्यू देना चाह रहा था मैं आपको कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अगर मैं कंपैरिजन करूं क्लास 9 और क्लास मैट्रिक का, मतलब क्लास 9 में आप लोग क्या पढ़ के आ चुके हैं और क्लास मैट्रिक में क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नई चीज़ें। अच्छा, मैथ की जो बुक है ना, जो 9 की बुक थी उससे रिलेटेड जो मैथ की अब बुक है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग, मेरे लिहाज से इंटरेस्टिंग ज़्यादा है, क्योंकि इसमें अब आप जो मैथ पढ़ेंगे ना वो प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत कनेक्ट करेगी। मतलब अभी जो नाउअडेज जो चल रहा है, मतलब बिजनेस बहुत चल रहा है, फ्रीलांसिंग आप लोग पता होगा यूट्यूब पर, यूट्यूब बहुत चल रहा है, मतलब अर्निंग के अलग अलग, पहले लोग बिजनेस से डरते थे लेकिन अब अपना बिजनेस स्टार्ट करने में हिचकिचाते भी नहीं है लोग। ठीक है, तो उससे जो ये मैथ है ना इस बार, क्योंकि पुरानी मैथ थी ना हमारी वो सदियों से चलती हुई आ रही थी, वही डेटा वही कंटेंट यूज़ होते रहते हैं, हमने पढ़ते हैं, मैंने भी वही पुरानी बुक्स पढ़ी हैं। लेकिन मज़े की बात ये है क्योंकि अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो कंटेंट मैं आपको दिखाऊं, ये देखें,
हमारे पास जो पहला चैप्टर हमें मिलता है सेट्स एंड फंक्शंस का, वो जो बेसिक सेट्स हैं आप लोग ने नहीं पढ़े क्योंकि 9 के अंदर ये चैप्टर नहीं था। अब वेरिएशंस, वेरिएशन एक अच्छा चैप्टर है, इससे बंदे को पता चलता है कि आप किस स्ट्रेंथ पे खड़े हुए हो, आपकी कंपनी किस स्ट्रेंथ पे खड़ी हुई है। अगर मैं इसका ओवरव्यू दूं, मतलब एक ऊपर ऊपर से समझते हैं ना, ऊपर ऊपर से मैं अगर आपको बताऊं तो वेरिएशंस को आप इस तरीके से क्लिक करें, वेरिएशंस हो गए और आपके यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अच्छा, रेशियो और वेरिएशन ऑल्दो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन रेशियो जो है ना वो प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स का पार्ट में आता है, जबकि वेरिएशंस हमारे पास मैथमेटिक्स के पार्ट में आते हैं। वेरिएशंस हम लोग मैथ यूज़ करते हुए यूज़ करते हैं, जबकि रेशियो हम लोग समझ लें ये दोनों एक दूसरे के कज़न है। अगर मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊं तो ये दोनों एक दूसरे के कज़न की तरीके से हम ट्रीट करे जाएंगे। इन दोनों का जो बेसिक मतलब ऐसे ही होता है कि मेरी एक कंपनी है, मेरा उस पर लेट से मैंने उस पर 1 लाख रुपए लगाया हुआ है एक कंपनी के ऊपर। अब उसी कंपनी के ऊपर मेरे एसेट्स हैं, एसेट्स बोलते हैं आपके पास जो जो चीज़ें चीज़ें मौजूद होती हैं जिसको बेच के आप फ़ौरन उसी वक्त पैसा अर्न कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एसेट के अंदर मेरी बिल्डिंग है, मैंने ख़रीदी हुई है। अब मैंने लोन लिया हुआ था, वो लोग आ गए बैंक वाले कि भाई मामा तुम लोन नहीं दे रहे हमें वापस, चलो तुम लोन दो। मैंने बिल्डिंग बेची, उनका लोन उनके मुंह पे मार दिया। तो ये मेरे पास एसेट्स और लाइबिलिटी, ये कॉमर्स का पार्ट है। आप लोग जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कॉमर्स लेंगे तो आप लोग को ऑल दो पता चल जाएगा। अच्छा, कॉमर्स की बात चीज़ें मुझे पता है तो इसका बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कॉमर्स से रिलेट करता हूँ या मैंने फर्स्ट या सेकंड ईयर कॉमर्स से करी हो। अगर मैं अपना बायोडाटा या मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरा नाम खुज़ैमा सिद्दीकी है। मैं अभी जो करंटली सीए कर रहा हूँ, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, ये बिजनेस रिलेट एक प्रोफेशनल स्टडी है। मेरा जो इंटर हुआ था वो प्री इंजीनियरिंग में हुआ था। मैं चाह नहीं रहा था ऐसा देना, लेकिन बात से बात निकली तो उन्होंने दे दिया। यहाँ जो मैंने आपको बताया वो अच्छा, बेसिक स्टेटिस्टिक्स बहुत अच्छी है ये। लाइक आप इस पे प्रॉफिट और मार्जिन, प्रॉफिट जो होता है ना आपका, प्रॉफिट एंड कॉस्ट, इसको अच्छे से डिटेल करते हो। हम लोग को अभी, आप लोग छोटे हो तो आप लोग को सिर्फ इतना पता होगा कि मैंने एक चीज़ 50 रुपये की ली और उससे मैंने 100 रुपये का बेच दिया, तो जो 50 रुपये ऊपर के हैं वो मेरे प्रॉफिट है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉफिट वो नहीं होते जो आपके ऊपर, मतलब पैसा कॉस्ट से जो ऊपर होता है वो प्रॉफिट। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कवर करने के बाद प्रॉफिट में बचता है। खैर, जब मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे साथ होंगे तो हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने इन पूरी चैप्टर्स वगैरह की समरी बनाई थी एक्सेल के ऊपर। हमारे पास 17 से लेके 30 तक के चैप्टर्स होते हैं मैथ के अंदर जो चैप्टर्स आए हैं। इसमें से सेट्स एंड फंक्शंस हैं, वेरिएशंस हैं, मैट्रिसेस हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आप लोग 9 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं 9 के अंदर आप लोगों ने कहाँ पढ़ा था, तो ये देखें, हम 9 के अंदर ये पढ़ के आ चुके हैं। हमारा चैप्टर नंबर 8, ये देखें, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ये हम लोग पढ़ के आ गए हैं, लेकिन इसके अंदर हमने ओवरऑल डीपनेस में नहीं पढ़ा था जो अब हम मैट्रिक में पढ़ेंगे। मैट्रिक की बुक अच्छी बनी है मैथमेटिक्स के लिहाज से भी और स्टेट्स के लिहाज से भी, इन दोनों का एक चंक डाल के दिया है आपको। अब हम इसकी अगर बात करें तो पहला सेट्स एंड फंक्शंस है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। वेरिएशंस वगैरह मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इसकी जो बात करनी है मुझे बेसिक, वो ऐसी है कि एक्सरसाइजेस, मैंने हर चैप्टर में से एक्सरसाइजेस कनेक्ट किए हैं कि हमें कितनी एक्सरसाइजेस पढ़नी है। तो 5 एक्सरसाइजेस टोटल हैं चैप्टर 1 के अंदर, जो चैप्टर 17 हमारा होगा। इसी तरीके से हमारे पास 7 है चैप्टर 2 के अंदर, 2 7, इस तरीके से हमारे पास 52 एक्सरसाइजेस बनती हैं जो आपको कवर करनी है मैथमेटिक्स मैट्रिक के पूरे इरा के अंदर, मतलब पूरे के पूरे साल के अंदर। साल तो नहीं है हमारे पास, चंद 8-9 महीने हैं, इंशाल्लाह ताला हम उसमें कवर करेंगे ये। इसका जो ओवरऑल हर एक्सरसाइज को मैं लगाऊंगा ना एस्टिमेट 2 से 3 दिन लगाऊंगा, मतलब एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए और एक अच्छा समझाने के लिए। मैं एक वीडियो में भी एक एक्सरसाइज कवर करके 5 दिन में चैप्टर ख़त्म कर सकता हूँ मोस्टली, और मेजॉरिटी जगह आपको यही चीज़ें मिलेंगी, मतलब फ़ौरन चीज़ें कवर हो रही होंगी, लेकिन फ़ायदा नहीं है कवर करने का, क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज़ होती है और सिखाना एक अलग चीज़ होती है। पढ़ना ऐसा होता है, आपने मैट्रिक पढ़ी, फर्स्ट ईयर में जाते हैं वाइब सब कुछ ज़ीरो, लेकिन सीखना ऐसा होता है कि 5 साल के बाद भी अगर आपसे कोई चीज़ या छोटा भाई आपसे लेके कोई क्वेश्चन बैठे तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो इसलिए हम लोग एक प्रॉपर टाइम टेबल से और शेड्यूल की तरह चलाएंगे। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा हमारे साथ पढ़ने में।
अच्छा, उसके बाद हम आते हैं वेरिएशंस में। मैंने आपको बता दिया मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस जो होते हैं ना, बेसिकली हम इसको दो से तीन तरीक़ों से यूज़ करते हैं। लीनियर इक्वेशंस को चेंजिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मैट्रिसेस अगर किसी को पता हो मैट्रिसेस, तो वो होती हैं कॉलम्स एंड रो वगैरह का पूरा एक अच्छी थ्योरी से रिलेटेड भी। अच्छा, इसके अंदर एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए वो भी बन सकते हैं। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको पता है क्या होती हैं? पार्शियल फ्रैक्शंस। ये पार्शियल फ्रैक्शंस एक बहुत अच्छा मेरे लिहाज से, और अगर आप बाकी टीचर्स भी कहना चाहिए उनको, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है। पार्शियल फ्रैक्शंस एक प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। उसमें हमारे पास, मुझे ये बेसिकली पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि इसमें प्रॉपर हमारे पास मैथमेटिक्स के फैक्टर्स निकलते हैं। हमें प्योर मैथमेटिक्स के उस तरीके से फार्मूलाज से यूज़ करते हुए उसको निकालना पड़ता है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम आ गया हमारे पास। पाइथागोरस थ्योरम एक थ्योरम है, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज अगर मैं आपको दिखाऊं 175 पर, तो ये आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये देखें पाइथागोरस थ्योरम, पहले एक जो बुक थी मैट्रिक के अंदर उसका बकायदा पूरा एक थ्योरम था, लेकिन अब जो है थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइजेस आएंगे यहाँ पर। देखें यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम है पूरा, ये 2 या 3 थ्योरम्स हैं। लेकिन उसके बाद ये एक्चुअली ये एग्जाम्पल्स होती हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी हमें लेंथ चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगे जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बाद जो हमारे पास चैप्टर है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, जो मैंने आपको बता दिया है वही कंपनी वाली। अच्छा, कॉर्ड्स ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, कॉर्ड्स एंड आर्क्स, एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ना, ये एक्चुअली थ्योरम्स होते हैं। हमारी जो मैथ्स, हमारा जो सच कहूँ तो जो एजुकेशन सेक्टर है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं पढ़ाता, ना इधर मैं पढ़ाता हूँ ना मैं शायद ही पढ़ा सकूँ ऐसे, क्योंकि ये जो है ना ये थोड़े से मैथमेटिक्स के बोरिंग चैप्टर्स में आते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप हो, लाइक जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं, क्योंकि उन्हें माइनर से जो एंगल्स होते हैं ना, उन चीज़ों को चेक करना पड़ता है। हम जब इन्वेंशंस कर रहे होते हैं, हमें उस वक्त ये चीज़ें बहुत काम में आती हैं। लेकिन क्योंकि आप लोग छोटे हैं, आप लोग समझना भी मुश्किल होता है। मैट्रिक के बच्चों को छोटे बच्चे कहा जाता है, फिर जब वो इंटर का आ जाता है तो वो थोड़ा मेच्योर हो जाता है, और फिर जब वो यूनिवर्सिटी के लिए अंदर चले जाता है तो वो बहुत मेच्योर हो जाता है। इसलिए मैं आपको छोटे बच्चे कह के बुलाऊंगा आगे वाले फर्दर अपने सेशंस के अंदर भी। तो ये हमारे पास जो 4 टॉपिक्स हैं या 4 चैप्टर्स हैं वो प्योर मैथमेटिक्स और ये एंगल्स वगैरह से रिलेट करते हैं। अच्छा, इससे अच्छा एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री भी है। ये ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, फर्स्ट ईयर से रिलेट करता हुआ स्टार्ट करता हुआ आता है। लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि आपने 9 में देखा था, तो 9 के अंदर भी इन्होंने हमारे पास जो 9 थी, सॉरी 9 के अंदर जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, ये भी हमारे पास फर्स्ट ईयर का ही चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर की बुक्स भी चेंज हो रही हैं, पूरा एक ऑल दो सिस्टम चेंज कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो आई लाइक इट कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, आप लोगों ने सुना होगा बहुत, साइन कॉस, इसका पूरा का पूरा एक अच्छा एरा है मैथमेटिक्स के अंदर। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एक पूरी ज्योमेट्री जो बॉक्स है उसकी तरह, सर्कल, सर्कमस्टेंसेस वगैरह जो होता है सरकम। अब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमारे पास पूरी सर्कल से रिलेट करती है। मैं अगर आपको दिखाऊं, इसमें भी अच्छा इंस्क्राइब एंगल वगैरह होते हैं, मतलब पूरी हमें ड्राइंग वगैरह करनी पड़ती है एक तरीके से। तो ये था मैथमेटिक्स का रिव्यू भी कह सकते हैं, इसको डिटेल्स भी कह सकते हैं। और इसके अलावा तो ये था हमारे पास मैथमेटिक्स का जो एक डिटेल रिव्यू कह सकते हैं इसको, और इसको आप ओवरव्यू भी कह सकते हैं, मतलब जो दिल चाहे वो कह सकते हैं। डिटेल में मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया, बस छोटा सा कंपैरिजन किया है कि आप लोग क्या पढ़ के आ चुके हैं। आप लोग जो पढ़ के आए हैं उससे कुछ चीज़ें लिंक करेंगे मैट्रिक्स से, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स की थी, और हमारे पास जो मैट्रिक में आई है वो सर्कल की आई है।
तो यहाँ पर चीज़ें हैं थोड़ी बहुत आपसे रिलेट करेंगी, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में इंशाल्लाह ताला। आप हमारे साथ कनेक्ट रहें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।